हेलो एवरीवन, आई होप यू आर गुड एंड वेल। और आज हम लोग प्रागैतिहासिक काल डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने विदेशियों का विवरण डिस्कस किया हुआ है। आपका स्वागत है हैशटैग स्टडी पॉइंट पे। और हम लोग प्रागैतिहासिक काल स्टार्ट करते हैं। क्या होता है प्रागैतिहासिक काल, क्या होता है आदि ऐतिहासिक काल की डिस्कस करते हैं। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत ना किया हो, मतलब ऐसा काल जिसमें कोई लिखित विवरण ना प्रस्तुत किया गया हो, उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और जिस काल में विवरण लिखित रूप में उपलब्ध होते हैं उस काल को इतिहास कहा जाता है। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े ना जा सकें। और अब हम लोग बात करेंगे कि उस काल की संस्कृति में कौन से बर्तन यूज़ किए जाते थे। जैसे कि मालवा संस्कृति में काला तथा लाल बर्तन यूज़ किए जाते थे। बुर्जहोम संस्कृति में धूसर, जोखे में लाल, दक्षिण नवपाषाण में चमकीला धूसर और पूर्वी नवपाषाण में भूरा लाल। अब हम लोग ये जानेंगे कि मानव जीवन का उद्भव पृथ्वी पर किस तरह हुआ। तो मानव का उद्भव पृथ्वी पर 3500 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था, जिसमें मनुष्य पूर्व हिमयुग या प्रारंभिक युग में दिखाई दिए थे। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य पूर्व युग या हिमयुग में दिखाई दिए थे। और जो सबसे पहले मानव जीवन के क्रम में पृथ्वी पर आया था उसका नाम आरिस्टेलोपेथिकस था। आरिस्टेलोपेथिकस ऐसा शब्द है जो लैटिन में उत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब होता है दक्षिणी बंदर रूपी प्राणी। इस मनुष्य में लंगूर और मनुष्य दोनों विशेषताएं थी और इसकी आकृति घड़े के आकार का पेट और 2 पाँव थे। तथा इसका मस्तिष्क का आकार लगभग 400 घन सेंटीमीटर था। इसी प्रजाति में मनुष्य या होमोस जैसे गुण पाए गए थे। जो सर्वप्रथम प्राणी पृथ्वी पर पाया गया था वो आरिस्टेलोपेथिकस था। और यह मानव पूर्व होमिनिड के विकास को दर्शाता है, जिस कारण इसे आदि मानव भी कहा जाता है। अब इस प्रजाति के बाद दूसरी आई थी जिसे होमो हैबिलिस पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में पाए गए थे। जिसे होमो हैबिलिस कहते हैं, जो पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में पाए गए थे। होमो हैबिलिस का अर्थ होता है सामान्य या थोड़ा कुशल, अल्प या थोड़ा। और इसी मनुष्य ने औजार बनाने की शुरुआत की थी। होमो हैबिलिस के बाद पूर्व में होमो इरेक्टस पाए गए थे, जिसका अर्थ होता है तना हुआ या निष्कपट प्राणी। इसकी खोपड़ी अत्यधिक मजबूत थी और इसके साथ औजार में कुल्हाड़ी तथा आग के अवशेष मिलते हैं। और इसके बाद जन्म हुआ था मनुष्य अर्थात होमो सेपियंस, जिसे ज्ञानी मानव या बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता है। और यह निएंडरथल जैसा मनुष्य है जो पूर्ण विकसित था तथा उसने ही अन्य चीज़ों की खोज की थी, जो आज से लगभग 30 या 40 हज़ार वर्ष पूर्व आया था। इस मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई थी तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। और इसके द्वारा बनाई जाने वाली सर्वप्रथम धातु तांबा तथा प्रथम औजार कुल्हाड़ी, जो अति पक्कम स्थान पर पाई गई थी।
और इसके बाद हम कुछ प्रागैतिहासिक काल में हुई घटनाएं, महत्वपूर्ण चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं जिन्हें महत्वपूर्ण बिंदु कहेंगे, जिसमें है आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में, कृषि का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ था, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में है, कृषि की सबसे प्राचीन फसल गेहूँ पहली फसल थी और जौ, गेहूँ और जौ दोनों सबसे पहले फसल थी, मनुष्य द्वारा प्रयुक्त अनाज चावल था, कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कुलडीहावा से मिलते हैं और भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज पल्लवारम नामक स्थान पर हुई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के औजार बने हैं। जो पूर्व प्रस्तर युग है इसमें औजार स्फटिक यानी पत्थर के बने हुए थे। पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज रॉबर्ट ब्रूस ने 1863 में की थी। सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था और मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में मतलब होता है मृतकों का टीला। नेक्स्ट है भारत में पाए जाने वाला मानवाभकपी, मनुष्य जैसा दिखने वाला बंदर, जिसे श्वेतभ्रू गिबन कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग की बड़ी बस्ती इनाम गांव थी, जिसका संबंध जौरवे संस्कृति से है। और जीवाश्म का प्रमाण भारत में शिवालिक की पहाड़ी से मिलता है। भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से मिलता है। और एक और कुछ थोड़ा सा है, हमारे देश के भारतीय नागरिक सेवा के पहले अधिकारी रिजले थे, जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण किया था। और अब हम लोग इसके बाद सिंधु सभ्यता डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।